अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन अगेन पेस ऑफ इवेंट्स बहुत ज्यादा है। ये बहुत सारे फैसले आने वाले हैं, बहुत सारे फैसले हो गए हैं। बल्कि रात की तारीकी में एक फैसला आया है अदालत का, और उसके बाद रात को सोचकर एक बड़ी बारीक वारदात डाली गई है। उसके बारे में आपको बताते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, और ये वीडियो बोल न्यूज की एक प्रोमिनेंट न्यूज एंकर की है। उनका यह कहना है कि जब से रिजीम चेंज हुई है, उसके बाद से जो बोल के अंदर मैनेजमेंट आई है, यानी शोएब शेख से बोल जबरदस्ती औने पौने दामू लेने के बाद जो मैनेजमेंट आई है, उन्होंने बोल न्यूज की खवातीन एंकर्स को बाकायदा हारिस किया है, उन्हें तंग किया है, उनकी डांट टपट की है। ये सारा क्या मामला, ये भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले परवेज खटक साहब जो साबिक डिफेंस मिनिस्टर हैं, परवेज खटक साहब जो साबिक खैबर पख्तूनख्वा सूबे के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, परवेज खटक जो इमरान खान के बड़े करीबी साथी हैं, परवेज खटक जो जब इमरान खान के हवाले से तराने बजते थे तो स्टेट पर भंगड़ा डालते थे, नाचते थे, नाच गाना वहां पर करते थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, अवाम का ठाठे मारता वो समंदर था, कोई 45 लोग थे नौशहरा में, वहां पर परवेज खटक ने एक स्टेटमेंट दे दी है, और ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है और ये सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही है। अब ये बात समझ लें कि परवेज खटक साहब कोई 13-14 साल का बच्चा नहीं है जो सीटियां मारेगा, आंखें मारेगा या आगे पीछे रोले डालेगा। जाहिर है उस उम्र में है कि जहां पर कम से कम तवक्को की जा सकती है कि संजीदा बात करेंगे, कोई सीरियस बात करेंगे, और अवाम में जब आप खड़े होते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप रीजनेबल बात करें। तो खटक साहब वहां पर खड़े होकर ये कहते हैं कि इमरान खान मुझे कुत्ता समझता था, और इमरान खान हमें कुत्तों की तरह ट्रीट करता था, हमारी कोई औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, और इमरान खान ने मेरे साथ वजारत दाखिला का वादा किया था, लेकिन खान ने मुझे खुड्डे लाइन लगाकर डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी, और खान हमें कुत्ता समझता था, यानी डॉगी समझता था इमरान खान हमें। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आया। सोशल मीडिया ये कह रहा है, वहां पर जो बैठे हुए अजीरक लोग हैं, समझदार लोग हैं, मेरे जैसे बेवकूफ नहीं है, उनका यह कहना है कि परवेज खटक साहब यहां पर झूठ बोल रहे हैं। परवेज खटक हर सूरत में यहां पर गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि हमने इमरान खान को देखा है। खान कुत्ते पालता था, इमरान खान के आगे पीछे 3-4 कुत्ते होते थे, जिनमें शेरू बहुत मशहूर कुत्ता है, फिर मोटू एक कुत्ता होता था खान का, तो 3-4 कुत्ते खान ने रखे होते थे, और खान को पता था कि कुत्तों की खसलत यह है कि कुत्ते वफादारी करते हैं, कुत्ता हमेशा वफादार होता है, ये कुत्ते की खसलत है, ये कुत्ते की एक पहचान है। कुत्ते का जब भी नाम आता है तो वफादारी हर इंसान के जहन में आती है। तो खटक साहब जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान हमें कुत्ता समझता था या कुत्तों की तरह ट्रीट करता, तो ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि परवेज खटक साहब ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। परवेज खटक साहब ने पार्टी के अंदर होते हुए पार्टी के अंदर हाईजैक करने की और 2 ब्लॉक बनाने की कोशिश की। परवेज खटक साहब ने नमक हरामा किया इमरान खान के साथ। इमरान खान जो उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आया, जिसने एक सूबे का, एक अहम तरीन सूबे का उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, अहम तरीन प्रोजेक्ट्स, अहम तरीन मंसूबे उनके खटक साहब के हवाले किए, उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया, उन्हें नेशनली और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर पहचान दी। वो परवेज खटक साहब अगर उन्होंने खान की पीठ में छुरा घोंपा है, इमरान खान से धोखा दिया है, तो फिर खटक साहब झूठ बोल रहे हैं। खान ने उन्हें कुत्ते की तरह नहीं समझा होगा, कम से कम कुत्ता उन्हें नहीं समझा होगा, उन्होंने कुछ और समझा होगा, कुछ और कौन क्या हो सकता है, सांप ही हो सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है सांप, नेवला, एदिया, इन्हें अब दूध पिलाएं, जिनके बारे में मशहूर है कि ये दूध पीने के बाद भी आपको डसते हैं, चूंकि इनकी खसलत में डसना होता है, क्योंकि इनकी खसलत में आपके ऊपर अटैक करना होता है, तो लिहाजा वो कर सकते हैं। लेकिन कुत्ता, कम से कम कुत्ते की तौहीन या कुत्ते को आइंदा जलसों में या फिर किसी भी पब्लिक रैली में नाम लेने पर सोशल मीडिया कह रहा है कि हम रिएक्ट करेंगे, और बहुत सख्त रिएक्ट करेंगे, क्योंकि कुत्ते भी आज इसके ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर बाकायदा से शर्मिंदा हैं। उसके साथ साथ एक और खबर है, और एक खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो आज कौम से खिताब करेंगे, या ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे उस वक्त करेंगे या उसके बाद करेंगे। जब इन्होंने ये लिखा कि नवाज शरीफ साहब कौम से खिताब करेंगे, तो यकीन करें मुझे हंसी आई कि ये कैसा मजाक कर लेते हैं। यानी ये परिंदों के पर काट कर कह रहे हैं कि उड़ो, यानी परिंदे के पर काट कर पहाड़ पर इसे छोड़ दिया कि तुम उड़ो। ये किस कौम की बात कर रहे हैं? यानी ये कौम नहीं है जहां पर बोलने की आजादी ना हो, जहां पर गुर्बत चेहरे से झलक रही हो, जहां पर तालीम ना हो, जहां पर मार धाड़ इतनी हो, जहां पर रोटी ना दी जा रही हो कि स्टंटेड ग्रोथ हो, जहां पर अपनी ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ तक लोग ना पहुंच पा रहे हो, जहां पर लोग अपने बच्चों की बालियां बेचकर अपने घर के बिजली के बिल्स दे रहे हो। ये कौम नहीं है, ये कौम नहीं है, ये फैक्ट्री है। ये लोगों की एक फैक्ट्री बना दी गई है, जहां पर उन्हें मारकर, उन्हें नीचे लिटाकर, उन्हें एक सिस्टम के जरिए पसमानदा रखकर, उन्हें सिस्टम के जरिए गरीब रखकर, उन्हें सिस्टम के लिए उनसे शाऊर छीन कर उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्सप्लॉइट किया जाता है लोगों को, एक हुजूम को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये कौम नहीं है, कौमें ऐसे नहीं होती। कौमों के अंदर इल्म होता है, कौमों के अंदर शाऊर होता है, कौमों के अंदर डायरेक्शन होती है, कौमों के कोई स्टेक होता है, कौमों की बात होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है। यहां पर वो नहीं है। आपको याद होगा फ्रांस के अंदर एक लड़के को मार दिया था, पुलिस ने मारा था उसे, और वो लड़का फ्रांस का नहीं था, लेकिन उसके ऊपर पूरा फ्रांस निकल आया। मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा सरकारी इमारतों को लोगों ने जला दिया था, और जो मैक्रोन है उन्हें वापिस आना पड़ा था, उन्हें एक दौरे पर थे, वहां से वापस आकर लोगों को शांत करवाना। वो कौमें होती हैं जो कॉज के लिए खड़ी हो जाती हैं, वो कौमें होती हैं जिनका कोई विजन होता है, जिनका शाऊर होता है, जिनकी कोई डायरेक्शन होती है, जिनकी कोई पर्सनैलिटी होती है, कोई करिश्मा होता है, कोई थिंकिंग होती है, कोई कॉन्फिडेंस होता है। यहां पर तो फुद्दू खाता है,
जिसका जितना हाथ पड़ता है, जितनी बोटियां नोच सकता है दूसरे की वो नोचता है, क्योंकि कौम छोड़ा नहीं गया, हम लोगों को का कुचमर बनाया गया है और हम लोग इस्तेमाल करने के लिए गधों के तौर पर, जाहिलों के तौर पर हमें इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा कौम कहना छोड़ दें। आप ये कह सकते हैं कि आप खिताब करने जा रहे एक ऐसे हुजूम से जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसके अंदर हसन सार साहब के मुताबिक सांप छोड़ेंगे, तो ये बात बिल्कुल ठीक हो सकती है। इसके अलावा बाकी कौम शोम वाला कंसेप्ट अब खत्म हो गया। उसके बाद एक और खबर है, और ये खबर सिद्दीक जान साहब ने एक बड़ा जबरदस्त इसके ऊपर व्लॉग भी किया है। खबर ये है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया, और नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स या फिर आरओज और डीआरओज जिन्होंने बुनियादी तौर पर इंतखाबात वाले दिन सारे मामलात को कंट्रोल करना है, मामलात को संभालना है, वो ब्यूरोक्रेसी से होंगे। अब ये ब्यूरोक्रेसी को भी पाकिस्तान की एक एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, और बहुत मजबूत तरीन एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता है। चूंकि ब्यूरोक्रेट्स के मुफादात होते हैं, पोस्टिंग करवानी होती हैं, ट्रांसफर करवाने होते हैं, प्रमोशंस लेने होते हैं, फिर मुराहतें लेनी होती हैं, लिहाजा जो भी ब्यूरोक्रेट होता है उसके बहुत सारे जाती मुफादात होते हैं। इसको इमरान खान ने अपने वकला को कहा कि जाकर कोर्ट में चैलेंज करें कि जनाब अगर आपने जो इंतखाबात वाला दिन है उन सारे मामलात को चलाना है तो आप अदालत से बंदे लें, यानी अदलिया से बंदे लें, आप ब्यूरोक्रेसी से बंदे लाने, जो कि अदलिया भी आपको पता है किस तरह की है इस वक्त। उसके ऊपर इमरान खान साहब के जो वकील हैं अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट में गए और लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस बाकर नशवी साहब, उन्होंने एक फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। यानी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो आरओज या डीआरओज आपने लेने, जो इन्होंने इलेक्शन को कंट्रोल करना है, इलेक्शन के सारे मामलात को देखना है, इंतजामात संभालने, ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं हो सकते, बल्कि ये आप अदलिया से लें। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात को रुकवाना चाह रही है। इसी दौरान एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालतों से कहा कि आप हमें अदालती अमला दें ताकि हम इलेक्शन के इंतखाबात उनके हवाले करें, तो इसके ऊपर अदालतों ने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि अदालत के नोटिफिकेशन के मुताबिक अदालत ने यह कहा कि आप पहले इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें, उसके बाद आप एक फ्रेश रिक्वेस्ट डालें अदालत में, और उसके बाद अमला आपके हवाला कर दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर अदालतों से कोई कंसर्न नहीं किया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के लोगों को अपॉइंट किया, और अब ईसीपी ये कह रहा है कि चूंकि लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ चलेगी और उन्होंने जाकर कहा कि जनाब ब्यूरोक्रेट्स जो आएंगे आरओज या डीआरओज वो हमें काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा उनकी जो ट्रेनिंग है हम उसे रोक रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर एक बड़ी बारीक तरीके से एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के जरिए एक कार्रवाई डाली गई है और इंतखाबात को रुकवाने का एक प्रोसेस जो है वो शुरू करवा दिया। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब की मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मीडिया में कह रही है इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन रुकवाने के लिए वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए। यानी अजीब व गरीब है, गैर मामूली है। यानी कि हर वो कहते हैं कि जड़ा कपो वही लाल है, जो काटे वही लाल है। यानी हर एक मूव को ऐसे महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई मैनेज कर रहा है, और वो पीटीआई या तहरीक इंसाफ या खान के अगेंस्ट ले जाने की बाकायदा से सिस्टमैटिक कोशिश की जा रही है। अब एक और खबर है, और ये बोल न्यूज के हवाले से खबर है। एक तो बोल न्यूज बिल्कुल कंप्रोमाइज कर दिया गया है, बोल न्यूज की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। बोल न्यूज के ऊपर जो आपके प्रोमिनेंट लोग थे उन्हें नौकरी से फारिग कर दिया गया। सिद्दीक जान साहब उन्होंने रिजाइन किया है, समी इब्राहिम साहब और मुख्तलिफ बहुत सारी शख्सियात थी, बल्कि नीचे का सारा स्टाफ 50-52-55 लोग बोल न्यूज ने फारिग कर दिए। तमाम तर रिपोर्टर जर्नलिस्ट, पिछले दिनों आपको याद होगा एहतशाम अब्बासी साहब जिन्होंने इमरान खान के हवाले से सिर्फ ये बताया कि खान अदालत के अंदर ऐसे चलकर आया, इस पर उन्हें फारिग कर दिया गया, इस पर भी उन्हें फारिग कर दिया गया। तो बोल ने बहुत सारे लोगों को फारिग किया है, बहुत सारे न्यूज एंकर्स को फारिग किया है, फिर 3-4 माह से तनख्वाह नहीं दी है। लेकिन अब जो दो खवातीन हैं जो खुलकर बात कर रही हैं, एक तो शाइस्ता शहजाद साहिबा है, दूसरी सुमैया रिजवान साहिबा है, ये दोनों खुलकर सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि बोल ने हमारी तनख्वाहें रोकी, हमारे रिस्क के ऊपर इसने डाका मारा है, हमने इस इदारे के लिए काम किया, हमने इसके लिए वर्क किया। तो जनाब अब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग ये कहते हैं कि जी अल्लाह रिस्क दे देगा, मामला ठीक है, बस चलते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा हमें हमारा हक दो। इन्होंने हमारे रोजी के ऊपर, हमारी तालीम के ऊपर, हमारी काविश के ऊपर, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर, तजर्बे के ऊपर लात मारी है। और ये लात मारने वाले हैं कौन? एक तो बोल न्यूज को रिजीम चेंज के बाद ये इमरान खान के हवाले से काफी बोल न्यूज की एक पहचान थी, क्योंकि बोल न्यूज एक बड़ी प्रोमिनेंट रिपोर्टिंग कर रहा था, और प्रोमिनेंट रिपोर्टिंग से मुराद ये कि इमरान खान साहब की सारी तकारीरें बोल न्यूज चलाता था। उसके बाद शोएब शेख को मजबूर किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनका बाजू मोड़ा गया और बोल न्यूज को खरीद लिया गया। खरीद कर कुछ अहम तरीन शख्सियात के हवाले कर दिया गया है। और अब जो सुमैया रिजवान साहब है, उन्होंने अमेरिका से होकर एक वीडियो बनाई है, और उनका यह कहना है वीडियो में कि रिजीम चेंज के बाद बोल के अंदर हरासमेंट का सिलसिला शुरू हो गया था, और वो कह रही है कि बहुत सारे एंकर्स जिनमें जमील फारूकी साहब भी हैं उन्हें भी फारिग किया गया, समी इब्राहिम, ये सारा मामला आपके सामने मौजूद है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारी 3 माह से तनख्वाहें रोकी गई हैं। अपने बारे में वो बताती हैं कि अमेरिका के अंदर मेरे हस्बैंड का एक
स्वीयर किस्म का एक्सीडेंट हुआ, इंस्टेड के बोल उनके साथ खड़ा होता, इदारा उनके साथ सपोर्ट करता, उनकी मदद करता। बोल ने एक नोटिफिकेशन के जरिए मुझे फारिग कर दिया, खली वली आपकी जितनी सर्विसेज या खिदमात है उन्हें ओवरलुक कर दिया, उन्होंने फारिग कर दिया। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं खवातीन के नाम नहीं लूंगी, लेकिन बोल के अंदर बहुत सारी खवातीन को बुलाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और उनकी हैरेसमेंट की जाती है। तारिक मतीन साहब अपने वीडियो में जिक्र करते हैं कि शायद बहुत सारी खवातीन को यह भी कहा जाता है कि आपके हम वीडियोस जारी कर देंगे। अब बोल के अंदर कौन सी वीडियोस हो सकती हैं? मेकअप रूम की वीडियो, चेंजिंग रूम की वीडियो, या फिर खवातीन जब माइक शेक पहनती हैं, या अजीब गरीब सा मामला है कि बोल पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट न्यूज चैनल और वहां पर खवातीन को बुला बुला कर डराया धमकाया जा रहा है। यानी बात अब यहां तक पहुंच गई है कि बिल्कुल ही गिर गए, बिल्कुल ही गिर गए और कंट्रोल करने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। अदालतें मौजूद हैं, लेकिन क्या वाकई इस मुल्क के अंदर इस वक्त अदालतें हैं? क्या वाकई इस मुल्क के अंदर कोई डेमोक्रेसी, कोई अखलाकियात, कोई मॉरल वैल्यूज, कोई रूल ऑफ लॉ, कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई बैनुल अक़वामी इदारा है इस वक्त? ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।